प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में सामान्य साझेदारी से संबंधित एक क्वेश्चन जिसमें हमको लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो इससे रिलेटेड वीडियो एक पहले भी मैंने आपको शेयर कर चुका है। आज पुनः उसी से संबंधित एक वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, प्रश्न को बहुत ही बारीकी से अच्छे से आपको अध्ययन करना आने चाहिए। प्रश्न में क्या क्या चीजें बोला गया है उसको समझना बहुत आवश्यक है। प्रश्न जितने अच्छे से हम समझ पाते हैं उतने ही अच्छे से हम उसके हल को सॉल्यूशन को कर पाते हैं। इसलिए प्रश्नों को समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, उसके पश्चात ही हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं। एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 2:1:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ठीक है। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपए, 12,000 रुपए, 8,000 रुपए है। उसकी पूंजी कितना है? 20,000, 12,000 और 8,000। साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाता है। साझेदारों को उसकी पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। और उसने जो पैसे निकाले हैं उस पर 5% ब्याज लगाया जाता है। एक्स को 250 रुपए मासिक वेतन पाने का अधिकार है। एक्स को 250 रुपए हर महीने, है ना, मासिक वेतन उसको मिलना है। ठीक है। जेड बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। जितने भी बिक्री हुए हैं उस पर 1% कमीशन जेड प्राप्त करेगा। ओके। वर्ष 2007 में 15,000 रुपए का लाभ, है ना, उस वर्ष 15,000 का लाभ हुआ तथा 2 लाख रुपए की बिक्री हुई। 2 लाख रुपए का क्या हुआ? बिक्री हुई। ओके, जिस पर हमको कमीशन निकालना है। उनके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500 रुपए के हुए। यह आहरण की राशि है जिन पर ब्याज क्रमशः 100 रुपए, 50 रुपए, 250 रुपए था। तो ब्याज तो निकाल के दे दिया है आहरण पर, तो हमें अलग से 5% और निकालने की आवश्यकता नहीं है। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। ठीक है बच्चों। तो हमको इस प्रश्न के अनुसार से हमें लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता हमें बनाना है। ठीक है। इसके पहले भी हमने लाभ हानि नियोजन खाता को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आज विशेष हम पूंजी खाता को ही समझेंगे, लेकिन पूंजी खाता बनाने के पहले हमें लाभ निकालना आवश्यक है। इसीलिए हमें लाभ हानि नियोजन खाता पहले बनाना होगा। तो समझते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। तो आप बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम जो लाभ है उसको शेष के रूप में क्रेडिट पक्ष में लाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे वर्ष 2007 में 15,000 रुपए का लाभ था। तो ये 15,000 रुपए के लाभ लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लेकर के आएंगे। लिखेंगे इसको शेष आगे लाया। कितना? 15,000। सबसे पहला हम लाभ लेकर के आएंगे 15,000। ओके। उसके बाद प्रश्न को ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000 और 8,000 रुपए है। साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाता है। तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है 6%। तो डेबिट पक्ष में लिखते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके। लिखेंगे पूंजी पर ब्याज एक्स, वाई और जेड। तो बच्चों 6% वार्षिक है। एक्स की पूंजी है 20,000। 20,000 का 6% क्या होता है? भाई इसका 2 जीरो हटा दो। ठीक, बच गया 200। 200 गुना 6 तो कितना हो जाएगा? 1,200 रुपए। कितना हो जाएगा? 1,200 रुपए।
12,000 का 6%, कितना हो जाएगा? 12 6 का 72, 720 रुपए। 8,000 का 6%, कितना हो जाएगा? 8 6 का 48, 480 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये है सभी के पूंजी पर ब्याज। अब इन सारे राशि को जोड़ के हम बाहर लिख देते हैं 0, 10 का 0, 1, 10, 14, 4 बचा 1, 2, 2400 रुपए का योग होगा इसका। ओके, अब आगे प्रश्न में चलते हैं। लिखा है आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। तो आहरण पर ब्याज तो निकाल के हमें दे दिया है, ठीक है ना भाई, तो वो आगे लिखेंगे। फिर है एक्स को 250 रुपए मासिक वेतन पाने का अधिकार है। किसको? एक्स को। एक्स को महीने का 250 रुपए के हिसाब से वेतन मिलता है, तो हम उसको यहां पे दर्ज करेंगे, लिखेंगे वेतन खाता। ठीक है, ये किसको मिलना है भाई? ये मिलेंगे एक्स को। किसको मिलना है? एक्स को। एक महीने का है 250 रुपए, तो 12 महीने का कितना होगा? कितने महीने का? 12 महीने का। तो कितना हो जाएगा? गुणा कर देते हैं। 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60 का 0 बचा 6, और 12 दूनी 24, 24 और 6 30। इस प्रकार से 3,000 रुपए का वेतन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे जेड बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। ठीक है, और बिक्री की राशि यहां पर दिया है 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। तो यहां पर कमीशन मिलेगा, जेड को लिख देंगे कमीशन खाता। ये किसको मिलना है? जेड को मिलना है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 1%। 2 लाख रुपए का 1/100, तो ये आ जाएगा कितना? 2,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए का यहां पर कमीशन उसको प्राप्त होंगे। ओके, उसके बाद आगे प्रश्न बढ़ते हैं। लिखा है उनके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500 रुपए है, यहां नहीं आएगा, जिन पर ब्याज क्रमशः 100 रुपए, 50 रुपए और 250 रुपए है। तो इसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज एक्स, वाई और जेड। एक्स का है 100 रुपए और वाई का है 50 और जेड का है 250 रुपए। जोड़ेंगे 0, 5 5 10, 0 बचा 1 और 1 2 और 2 4, तो ये आ जाएगा 400 रुपए का। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को संतुलित करेंगे और कितने का डिस्टेंस आ रहा है ना, वो हम निकालेंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध लाभ, जो कि साझेदारों को 2:1:1 के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो देखो 15,000 और 400, तो इधर का हो गया 15,400। इधर का योग कर लेते हैं। ठीक है, तो 2,000 और 1, 2,000 और 3,000, 5,000, 5,000 और 2,000, 7,000, तो हो जाएगा 7,000। अब 400 का 400, 400 घटा देंगे इसको, 0 0, 15 में 7 घटाएंगे, कितना? 8,000। ये आ गया लाभ। इस लाभ को हमको 2:1:1 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे शुद्ध लाभ एक्स को, वाई को और जेड को, इसको मिलना है। ठीक है, सब मिला के कितना है? 8,000 का। तो 8,000 के लाभ को हमें वितरण करना है। तो बच्चों एक सिंपल सा है, 8,000 के लाभ को 2:1:1 में हमको इसको वितरण करना है। तो देख लीजिए यहां पर कैसे वितरण करते हैं। तो सबसे पहले 2:1:1, सब मिला के कितना होगा? 2 और 1 3, 3 और 1 4, योग हो गया 4। तो योगफल से हमको भाग देना है और उसके हिस्से से उसको गुणा करना होता है। किसको? जिसको हमको बांटना है।
तो कितने को बांटना है? 8000 को बांटना है। तो 8000 को हम बांटेंगे तो x को क्या बनेगा? देखो x का हिस्सा हो जाएगा 8000 भागित 4 गुणा 2, क्योंकि ये x का हिस्सा है। इसको हल कर देंगे तो हल करते हैं 2 है ना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2 3, 1 2 3 इन 0। अब इसको गुणा कर देंगे 0 0 0, 2 दूनी 4, तो x का आ गया 4000। ठीक है, अब y का भी निकाल लेते हैं। y 8000 टोटल से भाग देंगे और उसका हिस्सा है 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 2000। ठीक है, तो क्या आ गया? 2000। ठीक, सेम z का है। ठीक है, 8000 भाग करेंगे 4 से, उसका हिस्सा भी क्या है? 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2000, है ना, और ये आ गया 2000। तो इस प्रकार से इसका लाभ हम यहां पर लिखते हैं 4000, 2000 और 2000, और खाता यहीं पर हम संतुलित कर देंगे 15400, 15400। और इस प्रकार से हमारा जो है लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लाभ को बांटते हैं और कैसे किस चीज को निकाला गया है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो और भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं पूंजी खाता बनाने की ओर। ठीक है, इसका प्रारूप मैं वीडियो में भेज चुका हूं पहले भी। हम इसको जो है अब यहां पर बनाएंगे। प्रारूप में आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि इधर जो है पूंजी लिखा जाता है, पूंजी पर ब्याज लिखा जाता है, वेतन, कमीशन, है ना, और लाभ हानि नियोजन खाता से जो लाभ आया है वो लिखते हैं। ठीक है, डेबिट पक्ष में आहरण लिखते हैं, आहरण का ब्याज लिखते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से खाता को संतुलित करते हैं। वही काम जो है हम अब यहां पर करने वाले हैं। तो देखो, तो सबसे पहले यहां पर हम अगर देखें तो प्रश्न की ओर से हम चले, प्रश्न की तरफ से ही, है ना, हम अगर देखें तो सबसे पहले यहां से हम देखें उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000, 8,000 रुपए है। ठीक है, इतने रुपए का पूंजी है उनका, तो वो पूंजी पहले से है, इसलिए हम उसको शेष के रूप में लाएंगे। ठीक है ना भाई, तो यहां पर लिखा जाता है उसी को शेष आगे लाया। शेष आगे लाया, क्या आगे लाया भाई? पूंजी लाया, है ना, पूंजी के रूप में। ठीक है, x का है 20,000, y का है 12,000 और z का है 8,000। तो सभी का कॉलम्स अलग अलग बना हुआ है। x का, y का और z का एक साथ हम बना रहे हैं, साझेदारों का पूरा पूंजी खाता एक साथ बना रहे हैं, तो सबका अलग अलग कॉलम बना हुआ है, तो उसी कॉलम में उसकी राशि लिखी जाएगी। ठीक है, x की पूंजी है 20,000, तो यहां पर हम लिख देंगे 20,000। y की पूंजी 12,000, तो लिख देंगे 12,000। z की पूंजी 8,000, तो लिखेंगे z के कॉलम में 8,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो यहां के ऐसे कौन कौन से मद हैं जिसको हम यहां पर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, उसको बस यहां लिखेंगे, ऐड कर देंगे, बाकी सारा चीज यहां से हमको उठा करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाता है। 6% ब्याज देते हैं और ब्याज को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ब्याज की राशि हमने यहां पर निकाला है, लाभ हानि नियोजन खाता के अंतर्गत निकाल के रखा है पूंजी पर, है ना, ब्याज, पूंजी पर ब्याज x, y और z सबका अलग अलग निकला हुआ है। यहां पर हम उसको जाकर पोस्टिंग कर देंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, x का 1200 रुपए, y का 720 रुपए और z का 480 रुपए। ठीक है, तो लिख देंगे x का है 1200 रुपए, y का है 720 रुपए और z का है 480 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया पूंजी पर ब्याज जो कि यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे सामान्य तौर से अगर देखा जाए
तो लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में जो चीजें होता है, अगर किसी साझेदार को मिलना है वो, तो वो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो देखो यहां पर अब देखें, वेतन खाता किसको मिलना है? वेतन एक्स को वेतन मिलना है। ठीक है, तो एक्स के कॉलम में हम लिख देंगे वेतन खाता। लाभ हानि खाता के, लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट में लिखा है, मतलब पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। ओके, लिखेंगे वेतन खाता। तो वेतन एक्स को मिलना है, वेतन एक्स को मिलना है, तो एक्स के कॉलम में जाके लिखेंगे कितना? 3000। 3000 एक्स के कॉलम में। वाई को नहीं मिलना है, जेड को नहीं मिलना है, डेस कर देंगे। ठीक, आगे देखें कमीशन किसको मिलना है? जेड को मिलना है। तो कमीशन, कमीशन एक्स को नहीं मिलना, वाई को नहीं मिलना है, जेड को मिलना है। जेड को कितना? 2000। तो जेड के कॉलम में लिख देंगे 2000 रुपए। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ तो सभी को मिला है, एक्स वाई और जेड सभी को मिला है। कितना है? एक्स को 4000, वाई को 2000, जेड को 2000। लिख देंगे यहां पर शुद्ध लाभ। तो कौन से है? लाभ हानि नियोजन खाता लिखेंगे इसको, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, 4000, 2000 और जेड का भी 2000। ठीक है बच्चों, तो हमने इधर के सारे आइटम्स इसमें लिख दिए हैं। अब यहां पर देखेंगे, ठीक है ना भाई, कमीशन भी लिख दिया, वेतन भी लिख दिया, लाभ भी लिख दिया। इसको देख करके आगे देखें, अगर उनके आहरण क्रमशः 5000, 3000 और 6500 रुपए है, तो आहरण जो है क्रेडिट पक्ष में साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो हम लिख देंगे आहरण, आहरण खाता है ना। आहरण खाता से 5000 रुपए, 3000 रुपए और 6500 रुपए। ठीक है, 5000, 3000 और 6500। ठीक है, आगे ब्याज जो कि यहां पर लिखा हुआ है आहरण पर ब्याज, वो भी इधर ही आने वाला है, क्योंकि यहां पर क्रेडिट पक्ष का जो पोस्टिंग किए होते हैं वो डेबिट में आता है। ठीक है, तो लिखेंगे आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज खाता। 100 रुपए, 50 रुपए, 250 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए और 250 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है साझेदारों के पूंजी खाते में हमने प्रश्न के सारे आइटम्स डाल दिए हैं। लाभ हानि नियोजन खाता का जो भी चीज यहां से रिलेटेड है ना, जहां पर साझेदारों का नाम आया है मतलब इससे रिलेटेड है वो, तो यहां पर हम उसको लिख देंगे। लिखने के पश्चात इसको खातों को हमको संतुलित करना होता है, और संतुलित करने के बाद जो राशि कम पड़ रही है, बैलेंस की आ रही है, उसको हमको उस पक्ष में लिखना है, और उसको जो है शेष आगे ले करके जाते हैं, इसलिए शेष आगे ले जाएंगे, उसको ले गया बोलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब सबका खाता क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यहां पर खाता हम बंद कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखें तो इसको जोड़ते हैं, फिर देखेंगे डिस्टेंस कितने का आ रहा है। तो जोड़ लेते हैं, 4 और 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, और ये 20,000, 28,200, 28,200। यहां पर देखें 2,000 और 12,000, तो आगे 14,720, 14,720। यहां पर 2 और 2 4 और 8,
480, ठीक है, 12,480 का। ठीक, अब खाता हम इधर संतुलित करेंगे, इसका आना चाहिए कितना, 28,200 रुपए, लेकिन हमारे पास कितना है, 5,100 रुपए। 28,200 में से 5,100 रुपए लेस करेंगे, 0 0 1 3 और 2, तो कितना आ जाएगा, 23,100 रुपए। यहां पर आ रहा है 23,100 रुपए। इसको हम लिखेंगे शेष, बैलेंस, शेष आगे ले गया। ठीक है, उसके बाद y का खाता संतुलित करेंगे। y का है कितने का, 14,720 रुपए। 14,720 लेस करेंगे कितना, 3,050, 0 12 में 7 6 1 1 आएगा 11,670। 11,670 टोटल आ जाएगा 14,720। ठीक है, अब संतुलित करेंगे जेड का। जेड का आ रहा है टोटल है 12,480 और इधर का योग आ रहा है, कर लेते हैं 0 5 7 और 6, माइनस करेंगे 0 3 14 में से 7 11 में से 5, तो ये आ रहा है 5,730। 5,730 टोटल आएगा 12,480। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको शेष आगे ले जाएंगे। तो अगले वर्ष हम यहां पर शेष लेकर के आएंगे, इसी शेष को ट्रांसफर करेंगे, शेष आगे लाया, इसी शेष को आगे ले आएंगे। ठीक है, जो लिखा है वो जो कहते हैं वहां लिखेंगे। तो एक्स के कॉलम में आ रहा है 23,100 रुपए, वाई के में 11,670 और जेड के में आ रहा है 5,730। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाता तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लाभ को वहां लिखना होता है, इसलिए लाभ निकालना आवश्यक है, लाभ को बांटना आवश्यक है। उसके बाद ही हम इसको साझेदारों के पूंजी खाता को तैयार करेंगे। तो साझेदारों के पूंजी खाता भी ये सारी चीजें आता है। एक बार फिर से समझा दूं मैं, शेष आगे लाया गया जो कि पूंजी की राशि है ना, जो उनके द्वारा पूंजी लाई गई है फर्म में, वो पूंजी हम लिखते हैं सभी का अलग अलग। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर कितना ब्याज बना है ना, 6% वार्षिक की दर से ये पूंजी है, उसकी का ब्याज यहां पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है वेतन खाता। तो यहां पर देख रहे हैं एक्स को वेतन देने के लिए कहा गया था, है ना, जो प्रश्न में था यहाँ पर एक्स को 250 रुपया मासिक वेतन पाने का अधिकार है, तो साल भर का वेतन आ गया 3,000 रुपए। फिर है कमीशन। कमीशन किसके कॉलम में है, जेड के कॉलम में है, तो जेड को कमीशन मिला है। यहां पर लिखा है देखो, जेड बिक्री पर 1% कमीशन पाता है, तो बिक्री की राशि 2 लाख रुपए, उसका 1% आ गया 2,000 रुपए, तो हमने लिखे। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता हमने जो बनाए थे उसमें से जो लाभ आया है उस लाभ की राशि को वहां पर हमने लिखे हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स को जो है 4,000, वाई को है 2,000 और जेड को है 2,000, इस प्रकार वहां पर लिखा गया। ओके है। फिर है आहरण खाता। साझेदारों द्वारा निकाली गई राशि आहरण कहते हैं, उसको हमने लिखे हैं। जैसे प्रश्न में लिखा है उनके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500। 5,000, 3,000, 6,500। ओके है। फिर है आहरण पर ब्याज खाता। तो आहरण का ब्याज भी यहां पर लिखा है 100 रुपए, 50 रुपए, 250। 100 रुपए, 50 रुपए, 250 रुपए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद खाते को संतुलित किया हमने। तो हमने देखा सबके खाते जब संतुलित किया तो सभी के खाते का जो क्रेडिट पक्ष का योग था वो ज्यादा था डेबिट पक्ष के योग से, इसीलिए सारे साझेदारों का जो है क्रेडिट शेष आया, आंसर है ना, क्या आया, क्रेडिट शेष, है ना। कितना आया है भाई क्रेडिट शेष, तो एक्स का आ गया है 23,100 रुपए,
वाई का आया है 11,670 रुपए और जेड का आया है 5,730 रुपए। तो ये क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा था ना, तो क्रेडिट शेष बोलते हैं उसको, जिस पक्ष का योग ज्यादा हो उसको शेष कहा जाता है। तो क्रेडिट का योग ज्यादा था, क्रेडिट शेष है, तो सभी को क्रेडिट शेष हमने क्रेडिट पक्ष में लेकर के फिर से आ गए। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। साझेदारों का पूंजी खाता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है ना। बार बार इस वीडियो को आपको देखना है। क्यों? क्योंकि ये केवल सामान्य साझेदारी चैप्टर में नहीं है, आपकी इस 12वीं क्लास में साझेदारी के 4 चैप्टर पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो है सामान्य साझेदारी, उसके बाद हम पढ़ेंगे साझेदार का प्रवेश, उसके बाद हम पढ़ेंगे साझेदार की अवकाश व मृत्यु, और फिर है लास्ट साझेदारी का समापन। तो बचे हुए और जो इसके चैप्टर्स हैं वो सभी जगह साझेदारों के पूंजी खाता हमें बनाने हैं। सारे चैप्टर में हमको बनाने हैं साझेदारों का पूंजी खाता, और साझेदारों का पूंजी खाता ऐसे बनता है। इसीलिए बच्चों साझेदारों के पूंजी खाता को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। इतना तो आता ही है इस कॉलम के अंतर्गत, लेकिन जैसे जैसे और चैप्टर बढ़ेंगे, जैसे साझेदार का प्रवेश, तो इसमें कुछ चीज और ऐड हो जाएगा। साझेदार जब अवकाश लेते हैं तो कुछ चीज और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब फर्म का समापन होता है उस कंडीशन में भी कुछ मदे यहाँ पर आते हैं। तो वो सारी चीजों को हमको यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए साझेदारों का पूंजी खाता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसलिए साझेदारों के पूंजी खाते को अच्छी तरीके से आपको समझना है, बार बार इस वीडियो को देखना है। ये बेसिक है, इतना समझ गए तो आगे थोड़ी थोड़ी चीज उसमें ऐड होता जाएगा, जो कि हम जो है अगले वीडियो में, है ना, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा, जैसे क्वेश्चन आते जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता को तो आपको कई वीडियो भेज चुके हैं, उसमें आपने देख करके समझा भी होगा, ठीक है। तो मेन था हमारा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना। तो आपको पता चला कि कैसे हमको साझेदारों का पूंजी खाता एक साथ तैयार करना है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्लास के लिए आपको पुनः जो है वीडियो बना करके भेजेंगे। ओके।